राकेश चतुर्वेदी, इन दोनों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आरक्षण के मामले को लेकर गूंज है, लेकिन हम प्रमोशन में आरक्षण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित है और अब हालांकि जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डे टू डे सुनवाई करेगा, यानी अब उम्मीद इस बात को लेकर जगी है कि जल्द फैसला आएगा। और हम मध्य प्रदेश में बात करें तो तमाम संगठन इस मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं और इस समय हमारे साथ जो प्रांताध्यक्ष हैं अपाक्स के भूमरेश कुमार पटेल साहब। सर, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि 2016 से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन पे रोक लगी गई है जी। इसको पुनः विचार करें कि ये जो प्रमोशन की रोक लगी है एक पर्टिकुलर केस में लगी है या समस्त पे लगी हुई है। अगर एक पर्टिकुलर केस पे लगी हुई है तो इसको तत्काल उस पर्टिकुलर केस को छोड़ के बाकी के शेष विभागों में इसका आरक्षण का जो लाभ है वो देते हुए जनरल लोगों का प्रमोशंस करना चाहिए जी। तो सर, अब क्या लग रहा है आपको, चूंकि बहुत पेंडिंग चल रहा है, लंबा चल रहा है, कब तक फैसला आ जाएगा? देखिए, मेरे को तो है कि तत्काल प्रमोशन शुरू करना चाहिए और कंडीशनल ये लिख देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अगर निर्णय में के प्रीव्यू में आएगा तो प्रमोशन माना जाएगा, प्रीव्यू में नहीं आएगा तो प्रमोशन ख़त्म कर दिया जाएगा। जो उनका प्रमोशन उन्होंने लिया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कंडीशनल प्रमोशन डीपीसी शुरू होना चाहिए तत्काल, क्योंकि लगभग 50 से 60 हज़ार अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रहते हुए रिटायर्ड हुए हैं। हर आदमी जो सर्विस करता है उसकी ये महत्वाकांक्षा होती है कि उसको समय पर, जिस तरह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों को जो तत्काल रूप से प्रमोशंस मिलते हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध प्रमोशंस मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है और इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के नाम से। तो मेरा ये कहना है कि सभी प्रमोशंस तत्काल शुरू करें और उसमें ये लिख दें कंडीशनल टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो आपका जो संगठन है SC, ST और OBC तमाम जो कर्मचारी संगठन है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे याचिका लगाने जा रहा है कि फैसला जल्द हो या फिर जो मध्य प्रदेश में अटका हुआ है साक्षात प्रमोशन दे दिए जाएं? देखिए, साक्षात प्रमोशन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित सुप्रीम कोर्ट के नाम पे नहीं करना चाहिए। आपकी इतनी ही लाइन है और आपकी ओर से कोई पैरवी हो रही है कोर्ट में? हमारी ओर से कोर्ट में पैरवी हो रही है आरक्षण के संबंध में। सरकार से आपकी कोई सीधी मांग है? सरकार से सीधी मांग है कि सरकार सबकी कर्मचारी संगठनों को बुलाए, आपाक्स को भी बुलाएं, आजाक्स को भी बुलाएं और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाएं और एक आम राय करें और उस पर निर्णय लेकर मध्य प्रदेश शासन में प्रमोशन शुरू करें तत्काल। देखिए, अपाक्स संगठन की बात करें तो ये सीधी सी लाइन है और ये मांग भी है सरकार की ओर से कि जो प्रमोशन है मध्य प्रदेश में सशर्त लागू कर दिया जाए। हमारे साथ मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं। सर, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। बढ़िया हैं जी। अब सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई करेगा प्रमोशन में आरक्षण मामले की? देखिएगा, इसके पहले भी ये व्यवस्था हुई थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है डे टू डे इसमें सुनवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में तो एक सरकार के पास रास्ता है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निकाला है और अन्य राज्य सरकारों ने उसको पालन भी किया है और रास्ता बहुत आसान है। रास्ता सिर्फ इतना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पदोन्नति के संबंध में जो आरक्षण नियम थे वो नियम क्वैश हो गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको खत्म कर दिया गया है क्योंकि वो गैर संवैधानिक माने गए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ये कह करके रखा हुआ है कि राज्य सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण के नियम बना सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोशिश भी की लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसी का दुष्परिणाम है कि मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 कर्मचारी और अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए और प्रतिवर्ष ये संख्या 20,000 से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे प्रदेश में पूरा के पूरा कर्मचारी
उत्साहहीन हो गया है, क्योंकि अगर पदोन्नति होती तो उसमें उत्साह आता। अब आदमी इतना ज़्यादा कुंठित हो गया है कि कुल मिलाकर के काम कर रहा है, और इसका दूसरा प्रभाव ये पड़ रहा है कि पदोन्नति के पद ना भर पाने के कारण से कर्मचारियों पर कार्य का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो सर क्या इसमें तो फिर यदि प्रमोशन लागू करते हैं तो सपाक्स को आपत्ति है, नहीं करते हैं तो अजाक्स को आपत्ति है, ओबीसी की भी अपनी मांगे हैं, तो सरकार भी तो कर्मचारियों से परेशान है ना। नहीं, लेकिन आज भला किसका हो रहा है? ना अजाक्स की पदोन्नति हो रही है, ना अपाक्स की पदोन्नति हो रही है, ना सामान्य की पदोन्नति हो रही है, और फायदे में कौन बैठा हुआ है? सरकार बैठी हुई है, क्योंकि सरकार को वित्तीय लाभ हो रहा है। जो कर्मचारियों की पदोन्नति पर सरकार का पैसा खर्च होता, वो तो सारा के सारा सरकार को बच रहा है। हम लोगों ने आपस में बैठ कर के बातचीत की, चाहे वो अपाक्स हो, चाहे सपाक्स हो, चाहे सजाक्स हो, और परिणाम हमारा ये निकला कि हम सब मिल कर के इस बात पर तैयार हो गए कि सरकार पदोन्नति तो दे, चाहे वो सामान्य को दे, चाहे अजाक्स को दे, या सपाक्स को दे, या अपाक्स को दे, लेकिन किसी को तो दे। आप सहमत हो जाएंगे यदि प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया? बिल्कुल, सारे लोग खुले दिल से हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और इस हृदय में सारे लोग बसते हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई कट्टरता नहीं है कि जो है वो सजाक्स के लिए ये होना चाहिए, सपाक्स के लिए ये होना चाहिए, और अजाक्स के लिए ये होना चाहिए। यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके काम करने को, और बल्कि जो है SC ST एसोसिएशन के लोग तो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के चिट्ठी लगाते हैं माननीय मुख्य सचिव को कि आप जिसको पदोन्नति देना चाहें पदोन्नति दें, लेकिन पदोन्नति का रास्ता खोलें, उसको बंद करके ना बैठें। तो अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से आस जगी है कि जल्द फैसला आएगा, तब तक क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की आस जो है वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि वो एक कानूनी दांवपेच है, और उसमें तो जो है कि वो नए सिरे से नियम बनेंगे और उसकी पूरी व्याख्या होगी, तो उतना काम आसान नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने जो है वो एक समिति बना दी है, और वो समिति विशेष रूप से इसीलिए बनाई गई है कि वो पदोन्नति के नियमों का परीक्षण करके सरल नियम बना दे, जिससे मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की सरकार को काम करना है, मध्य प्रदेश की सरकार काम करे और यथाशीघ्र नियम बनाए और प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करे। आपको कोई उम्मीद कोर्ट से? देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो सभी को उम्मीद होती है, क्योंकि न्याय तो जो है वो महत्वपूर्ण है, और अगर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है हमारे यहाँ पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन उसके पहले जो मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है, मध्य प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए वो काम सबसे पहले कर लेना चाहिए। एक और सवाल मेरा, आप जो कुछ फिगर बता रहे थे कि 2016 से जो प्रमोशन नहीं हुए हैं, कितने हजार रिटायर्ड हो गए, कितने और होने को हैं? अब लगभग 80 से 85 हजार कर्मचारी और अधिकारी बिना सेवानिवृत्ति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनको पदोन्नति नहीं मिल पाई, और आज भी जो है ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 20,000 कर्मचारी और अधिकारी प्रति वर्ष रिटायर्ड होते हैं जो पदोन्नति की पात्रता रखते हैं, और अगर यही हाल रहा तो 2025 के बाद तो ना कर्मचारी बचेगा रेगुलर, और ना ही पदोन्नति बचेगी, और ना ही सरकार को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार तुरंत निर्णय ले, और कर्मचारियों की, क्योंकि एक और तो सरकार कर्मचारी हितैषी होने की बात करती है, लेकिन वो कर्मचारी हितैषी है ऐसा प्रदर्शित हो नहीं रहा है। तो अगर सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी तो सरकार की छवि कर्मचारी जगत में अच्छी बनेगी, और जो कर्मचारियों का विश्वास सरकार पर है वो सरकार पर कर्मचारियों का विश्वास बना रहेगा। तो ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब हम चलते हैं सीधे जनता के बीच। आखिरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जनता क्या सोचती है? चलिए अब आम लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं आखिरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। भैया क्या हाल है? बढ़िया है। कैसे क्या चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, काम धंधा ही नहीं चल रहा, बस बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, काम धंधे बंद है। ये काम धंधे बंद है, लेकिन आरक्षण बहुत चल रहा है आजकल। सब चल रहा है। वो आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं आप? ये इतने पढ़े लिखे नहीं है यार, आरक्षण वो इसमें ये सोचते हैं कम लोगों को मिलना चाहिए, जो काबिलियत वाले उनको। अच्छा, बस जो पढ़ाई कर रहा है जो सही हो, कोई ऑफिसर का लड़का है उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, हाँ। ये जो एक और मामला है कि प्रमोशन में आरक्षण, यानी जो नौकरी में है हाँ, तो उसमें भी आरक्षण लागू हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब जल्द सुनवाई भी चल रही है उसकी। नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जिसमें काबिलियत है उसको मिलना चाहिए, और जो गरीब परिवार से हो, जिसको पैसे की तंगी हो, बस उसमें जात का कोई रोल ही नहीं रहना चाहिए।
अच्छा, हाँ मतलब मेरे हिसाब से। जी, जी। बाकी आपके या किसी दूसरे से नहीं। जी जी, मतलब आर्थिक आधार जो होता है जी जी उस पर फोकस कर रहे हैं आप। जी। बस मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ सर, नॉर्मल जैसे इंसान जिसको सही में ज़रूरत है उसको जरूर सुविधा की चीज़ मिलना चाहिए। ये जो मध्य प्रदेश में आरक्षण चल रहा है, हाँ आपको लगता है कि उससे आप प्रभावित होते हैं उससे? होते ना कि लोग बाग को कितने काम वो होते हैं कि कहीं कहीं कोई जा रहा है, छोटे लोगों को ही वो परेशानी होती है, बड़े को काय वो होगी, आम इंसान को ही परेशानी है। आप एक बार मैंने ये इतनी बार देखा है सर, मतलब जैसे हम कहीं मजदूरी करने जाते हैं, कोई बड़ा आदमी है वो निचले स्तर का है, वो खुद आरक्षण से बना है और फिर पैसे अच्छे कमा ली, फिर भी उनके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए कि कोई कलेक्टर कोई आईपीएस हो जाते हैं जैसे, और उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो भी आरक्षण से ही जाते हैं कि जब इतने तो काबिलियत हो गई, और छोटे पढ़ने वालों को वहाँ स्कूल नसीब नहीं होती। जो इतना देखा अपन ने, अभी देखते आ रहा है बस। भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। अभी मध्य प्रदेश में आरक्षण की बात चल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण का मामला है, यानी सरकारी सेवा में जो है उसमें मामला अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। आप क्या सोचते हैं? जो भी होगा सर अच्छा ही होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। इफेक्ट होता है कुछ आरक्षण से? होगा, इफेक्ट तो होगा। होता है, लगता है आपको कि असर होता है? हाँ होता है। होता है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया सर, हाल बढ़िया है। सब कुछ ठीक है। अभी तो प्रमोशन में आरक्षण चल रहा है, हाँ, मामला काफ़ी गर्म है, हालांकि फैसला कब आएगा नहीं पता। क्या सोचते हैं आप आरक्षण को लेकर? आरक्षण ठीक है, आरक्षण है अपनी जगह। हाँ सर को मालूम है थोड़ा आरक्षण के बारे में। भैया, क्या आपका हाल क्या है? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है। अभी जो मध्य प्रदेश का प्रमोशन में आरक्षण का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब सुनवाई तेज हो गई, उस पर हर दिन सुनवाई होगी, फैसला भी जल्द आएगा। आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हैं वहाँ लोग, अगर आप खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अंदर आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनमें SC ST OBC का रेशियो देख लीजिए, ठीक है। तुम्हारे जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जो है देख लीजिए आरक्षण का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो सवाल आरक्षण का तो है, सही बोल रहे हो। इसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर किया आपने, ठीक है, उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका कोई आधार फिक्स ही नहीं है ना। सवाल है, देखो अभी जो हालत है, हम आरक्षण पे बात कर रहे हैं, हम रोज़गार पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा की जो हालत है उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। महिलाओं की क्या हालत है वो नहीं बात करते हैं। आरक्षण को सिर्फ मुद्दा बना के, राजनीतिक मुद्दा बना के सिर्फ अपनी जो राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे किसी को लाभ होता है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। सरकारें जितनी भी आती हैं उनसे सबका लाभ होता है। एक वोट बैंक है ना ये तो, है क्या नहीं? नहीं, सरकारों का लाभ तो हो गया, आम व्यक्ति का कितना लाभ होता है? का तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता। हाँ, बस एक जो तबका है हाँ। जो इससे सफ़र कर रहा है, हाँ। स्टूडेंट हैं, है ना, और जो माइनॉरिटी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो ज़रूर इससे डिस्क्रिमिनेट है, मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं आरक्षण के अंदर। इतना मैं नहीं पहुंच, होते हुए भी नहीं पहुंच पा पहुंच रहा रहे है ना। क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ। जी जी। हाई कोर्ट के अंदर कितने हैं आप निकलवा लीजिए लिस्ट, ठीक है, हकीकत मालूम पड़ जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की RTI के अकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, पता पड़ जाए आपको। फिर आपको जो है सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण इसलिए होना भी चाहिए। सवाल है पदोन्नति में। पदोन्नति में जो है उनका जो एक क्राइटेरिया रहता है ना, कितने वर्षों के बाद उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, तो उसका एक सरकार का एक एजेंट वो रहता है, प्रोसेस है ना, प्रोसिक्यूशन सारा रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि अब जो सुनवाई चल रही है, फैसला क्या? फैसला तो देखो, ये मतलब फैसला हम तो नहीं बताएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं, हाँ। हाई कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं, उनकी बेंच बनती है, दलीलें सरकारें भी रहेंगी, सरकारें की रहेंगी, और सरकार चाहे MP तो गवर्नमेंट तो पक्ष में ही है ना। पक्ष में ही है। हाँ, तो होना चाहिए। उम्मीद है कि फैसला यही आएगा कि हाँ Positive होना ही है। चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 2016 से हम बात करें तो बहुत खिंच रहा है कोर्ट। अभी तो आप शायद इसमें एक चीज़ नहीं छोड़ पाए, अभी जो प्रीवियस जो PSC हुआ है, हाँ। बिना बताए किसी को, बिना नोटिफिकेशन के एक रोस्टर लागू किया गया है। उस रोस्टर से बहुत सारे उम्मीदवार जो थे आरक्षण कैटेगरी के, वो उसमें कट गए हैं, मालूम है, बाहर हो गए। बाहर हो गए। ठीक है, रोस्टर जो है ना, रोस्टर में एक क्राइटेरिया बनाया जाता है,
मतलब उसको क्लियर नहीं मुझे मालूम, लेकिन रोस्टर के नाम से आप ये देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे बॉर्डर से 2-2, 3-3 नंबर से, और ये OBC SC ST तीनों में हैं। जनरल के लिए तो कोई आरक्षण है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए भी इससे कुछ हानि हुई है, क्योंकि EWS जब से लगा तब से उस रोस्टर EWS में भी है, वो प्रभावित हो गया है। बिल्कुल है। EWS लाइन लगी, कलेक्टेड में निकल गया था, एक ही दिन में 10 EWS बनने को आए। बताओ, फटाफट बनवा रहे हैं। अकेले भोपाल का मामला कलेक्टेड है। कलेक्टेड का नहीं, एक जगह का, एक सर्कल का EWS के अच्छा, लिए। आपको लग रहा है कि EWS आरक्षण भी लागू हो गया है ना? हो रहा है, उनका अब ये जो सर्टिफिकेट तो बन रहे हैं, लाभ मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं? नौकरी नहीं मिल रही, एडमिशन तो हो रहे हैं, उनके पहले नंबर पे उतरा है। अच्छा, तो यार EWS की सीट अलग से रिजर्व कर दी हैं, तो वो भी फुल हैं, और जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं मिल पा रहा है। आ रहा EWS इसमें भी वेटिंग शुरू हो गई है। उसमें वेटिंग चालू हो गई, और जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना पा रहे। देखिए सर, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। दरअसल हम उस मसले पर आए थे, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, हाई कोर्ट में 2016 से चल रहा है, हर दिन सुनवाई होगी। किसी से आप बात कर लीजिए। अच्छा, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए, आप चौंके होंगे जानकर, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर सेंसिटिव मुद्दा मानते हैं और चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आपका क्या हाल है? क्या करते हैं आप? सर मैं तो नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। कहाँ, भोपाल के रहने वाले हैं? जी, क्या करते हैं काम? प्राइवेट काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं आप? जी जी। तो आपने सरकारी नौकरी के लिए आप कभी सरकारियाँ मिल कहाँ रही सरकारी नौकरियाँ सर? पिछले साल अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उस समय वैकेंसी निकाली हुई थी। अब वापस से गवर्नमेंट आ गई है 2 साल बाद, फिर भी अभी तक उन भर्तियों में अमल नहीं किया गया है, वो भर्तियाँ कैंसिल हो गई हैं। कैंसिल हो गई जी। जो आरक्षण बहुत चल रहा है, हाँ चल तो रहा है सर। क्या लाभ होता है इससे? अभी तो सर वैकेंसी नहीं है, तो फिर लाभ क्या? वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो फिर लाभ किस चीज़ का? आरक्षण। लेकिन ये तो खूब चल रहा है कि सब आरक्षण दे दिया जाए। अब तो इधर OBC का आरक्षण चल रहा है, इधर प्रमोशन में आरक्षण चल रहा है। नहीं, OBC का उस समय अभी जब कमलनाथ जी थे तो उस समय 27% किया हुआ था। अब वापस से ये इनके आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद फिर चेंज कर दिया इनने, कुछ कोर्ट में चला गया है, ऐसा कुछ है। नहीं, आप बोले थे ना लाभ नहीं मिलता। नहीं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही सर, आरक्षण का लाभ क्या फिर? जब नौकरी नहीं है तो फिर किस बेस पे आप आरक्षण दोगे? बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं सर, बात यही है ना, मैं अगर मुझे मान लीजिए मुझे 50% आरक्षण है, लेकिन मेरे को अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए फॉर्म ही नहीं है, तो आरक्षण का मतलब क्या फिर? सुविधाएं भी देना होंगी उतनी। भाई वैकेंसियाँ निकलेगी तो आरक्षण लागू होगा, जब वैकेंसियाँ नहीं है, सब चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, किस बात का आरक्षण? भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ रहते हैं? भोपाल? भोपाल में ये आरक्षण बहुत चल रहा है, इसका डिप्लोमेटिक जवाब दे सकते हैं या तो आप पे कोई असर नहीं होगा इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, कितना ही कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, आपको इफेक्ट नहीं होंगे। मतलब पेट्रोल से, आप पेट्रोल की बात करें तो मेरे को अच्छा लगेगा। पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन सरकारें तो पेट्रोल की बात ही नहीं करती, वो तो आरक्षण की बात नहीं, करती न्यूज़ वाले भी नहीं करते ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं करते, शायद आपने भी नहीं करी होगी, या तो आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, तो शायद आप कर रहे हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, दिल की बात क्या कहना चाह रहे हैं? दिल का ये पेट्रोल पे सबसे पहले ज़रूरी है कि लगाम लगाई जाए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब 80 तक की भी मान लेता मैं, ठीक है, पर 100 बजट से बिल्कुल बाहर हो चुका है। बहुत ज़्यादा मजबूरी में डलवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप कुछ भी कर लो। देखिए, पेट्रोल तो वो हो गया कि अपने पेट जैसा, कि पेट में नहीं जाएगा तो अपना शरीर नहीं चलेगा, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सरकारें ये बहुत खेलती हैं आरक्षण आरक्षण में बता रहा हूँ ना, मैं जॉब वाला बंदा हूँ नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त हैं जो कि जॉब करते हैं, कुछ आरक्षण के साथ भी हैं, कुछ आरक्षण के खिलाफ भी हैं, तो मैं डिप्लोमेटिक बात करूँगा, इसको तो ज़्यादा बोल नहीं सकता। देखिए, आप प्रतिक्रिया देखिए। एक सज्जन है, क्या नाम बताया आपने? अजहर के जो दोस्त हैं, कुछ आरक्षण के पक्ष में हैं, कुछ आरक्षण के खिलाफ में हैं। लेकिन अजहर बता रहे हैं कि जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, और चर्चा ऐसे मुद्दों पर होती है, और लगातार बड़ा मुद्दा तो बनता जा रहा है। आपका क्या नाम है? सैफ अहमद। कहाँ रहते हैं आप? सेकंड स्टॉप पे भोपाल में ही रहता हूँ। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर? आरक्षण होना चाहिए, होना चाहिए। सभी सामाजिक। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा भी आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव, जो खुद बीजेपी का एक अलायंस का हिस्सा है,
वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि सब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि किस समाज में किस जाति में कितने लोग हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हमें इसके बारे में पता होगा तभी तो हम इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे। अब आरक्षण आरक्षण आरक्षण, अब आरक्षण तो भाई हर एक समाज की ज़रूरत है, हर एक समाज की ज़रूरत है। चुनावी मुद्दा ठीक है, लेकिन ये हर समाज की आवश्यकता है। अगर आज मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरियों के अंदर जो आपको ओबीसी के लोग, एसटी एससी के लोग जो नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से नज़र आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सूत्रधार अगर कोई था आरक्षण का, जिन्होंने क्रीमी लेयर लाए, सारी चीज़ें करी, वो माननीय काशीराम साहब थे, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है, इनको अधिकार मिल पा रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए कि भारतवर्ष के अंदर क्या मनुवादी व्यवस्था नहीं थी? बताइए, नहीं थी? थी। इसी भारत के अंदर क्या महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता था ये मनुवादी व्यवस्था के कारण? एक अक्सर कहा जाता है कि आरक्षण जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। आरक्षण वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। मैं वापस में ही आ रहा हूँ, आरक्षण तो भाई तब तक पहुँचेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस समाज के हैं? जाहिर सी बात है, आप ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, ओबीसी के होंगे। अगर आप ओबीसी के हैं या एससी के हैं तो आप उनके समाज के लोगों से पूछिए ना। एक समाज तो बिल्कुल बहुत ऊपर जा रहा है और एक समाज बिल्कुल नीचे आ रहा है। यानी कि वही भारतवर्ष की जो व्यवस्था हमेशा से रही है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरा अभी अजहर भी बता रहे थे कि जो मुद्दों पर चर्चा नहीं होती यहाँ। देखिए, मुद्दा यही है। अब मेरी एक बात सुनिए, अब ये तो है ना, एक हिटलरवादी व्यवस्था इन्होंने बना दी है। 2014 से पहले महंगाई भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। लोग अच्छे दिन का सपना दिखा के आपने तो पूरा भारतवर्ष ही बेच डाला। आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के पूरा रेलवे स्टेशन बेच डाले। आपने बोला कि साहब मैं एक चाहता हूँ हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बेचे, आपने पूरा एयरपोर्ट ही बेच डाले, वो भी अपने मित्र अडानी को। वाह वाह वाह, क्या व्यवस्था करी है आपने, शर्म आनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर हम जानना चाह रहे थे आरक्षण पर, लेकिन लोग जो है व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर ये भारत के लोग हैं और व्यवस्था किस तरह की है ये कहीं ना कहीं ऐसे तमाम बयान हैं उनसे जाहिर हो रहे हैं। जी जी, कोई मुद्दा बना के एक डिबेट चलाएं बढ़िया, टीवी में हमें समझ आए कि आप कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, महंगाई को लेके तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ठीक है। अब मैं आपको कुछ यूट्यूब लिंक्स भी हमारे चैनल की भेजूंगा कि जिस तरह से हमने पेट्रोल के साथ तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, उसके जो तमाम हम लगातार इश्यूज उठाते रहे। मैं आपसे भी नंबर भी लूँगा इसके बाद और आपको मैं शेयर भी करूँगा। बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन जी, एक बार डिबेट जरूर भेजिएगा। ये मतलब जो महंगाई का मेन मुद्दा महंगाई का, बाकी आरक्षण कोई ऐसा कुछ नहीं है। जिसको मिलना चाहिए ना वो खुद ही लाभ नहीं ले रहे हैं इस चीज़ का। जिसको, जैसे कोई एसटी का बंदा, एसटी एससी का जो भी है, वो उनमें आप देखेंगे ना, चाह के भी एक तो लेना नहीं चाहते, या तो फिर है ना कुछ उनकी हरकतें भी कुछ होती है। कुछ लोग मेरे कुछ नज़रों में है, तो मैं सबका नाम हम एक उदाहरण पर नहीं, हम पूरे व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे हम देश की बात कर रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है। इसी पे चर्चा करना चाह रहे थे। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, 2016 से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। का आरक्षण? प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन मतलब आप नौकरी में हैं। हाँ। नौकरी के बाद फिर उसमें आरक्षण सिस्टम लागू रहेगा, आपका जो प्रमोशन होगा उसमें। हाँ। तो 2016 से जो मध्य प्रदेश में पहले प्रमोशन में आरक्षण लागू था सरकारी नौकरी में, 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाँ। अब वो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हर दिन उसमें अब सुनवाई होगी, यानी जल्द फैसला आएगा। आप क्या सोचते हैं? टाइम लगेगा, अभी लगेगा। क्या खींचते हैं क्या ऐसे मामलों को? सेंसिटिव मामला है सर जी, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल मैटर है। यू कांट प्रिडिक्ट एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जिसमें पॉलिटिकल मैटर्स इन्वॉल्व रहते हैं उसमें आपका फैसला आने को है, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन जो अपोजिशन है वो भी अपने एक वकील करा कर देगा और वो है, और जब वो डिग करना चालू करेंगे तो क्लॉजेस एंड वो सब, इट विल टेक टाइम। और कोर्ट अपने इंडिया का तो आपको पता ही है। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2016 से मध्य प्रदेश में बात करें तो पदोन्नति नहीं हो रही है। हाँ। प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। हाँ। उसका हवाला देती हुई सरकार की, चूंकि कोर्ट में मामला है, प्रमोशन नहीं होंगी। तो जो तमाम ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की एज पर पहुंच चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो विदाउट प्रमोशन रिटायर्ड हो गए हैं, सैलरी नहीं बढ़ पाई उनकी। तो सर अब इसका तो हमारे जैसे लोग तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। इट्स अबाउट ब्यूरोक्रेट्स एंड जो जज हैं और वो हैं, वो क्या अभी फैसला लेते हैं, उसके ऊपर ही पता लगेगा कि सर कैसे होगा। इफेक्ट है ना, हर कोई हो रहा है। जो रिजर्व है उसका ही प्रमोशन नहीं हो पा रहा, जो जनरल कास्ट वाला है उसका ही प्रमोशन नहीं हो पा रहा, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सरकार चाहती नहीं है
सरकार चाहती नहीं है कि सब चीज़ें हम निपटाएं। सरकार चाहे तो 24 घंटे नहीं 1 घंटे में निपटा सकती है। सरकार को क्या लगा है, बस विधायक खरीद लो अपनी सरकार बनाओ, वो इसी में उलझी हुई है, इसलिए सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सरकार चाहे 1 दिन के अंदर सब निपटा सकती है। जब बड़े आतंकवादियों के लिए 24 घंटे में रात को 2 बजे खोल सकती है कोर्ट वगैरह, तो इसलिए नहीं कर सकती है। कर्मचारियों के लिए नहीं कर सकती है कि वो चाहती है कर्मचारियों को भला हो। और सब कर्मचारी उलझे रहते हैं। विधायक खरीदने के लिए है ना 40 करोड़ रुपये, विधायक को खरीदने के लिए है ना। बात तो वही आई ना भाई, सरकार चाहती नहीं है कि कर्मचारियों को भला हो। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें हर कोई इफेक्ट हो रहा है। जो आरक्षित है वो भी इफेक्ट हो रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। जो अनारक्षित है उसका भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। डिपेंड करिए, पैसा तो होना चाहिए ना, डिपेंड करता है। आप जो पीएफ का पैसा बोल रहे हो, प्रमोशन का है, तो कंपनीज इकोनॉमी वैसी है ही नहीं ना। अब वो जो भी है, सर ने बोला ठीक है वो खरीद रही है, ये है, वो अलग मैटर है। वो होता है हर एक कंट्री में होता है, हर एक वर्ल्ड में होता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट वो दिखाएंगे कहाँ, बजट कहाँ दिखाएंगे, वेयर दे विल शो। अब स्टेट का जो बजट है वो इतना एलोकेटेड है, तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो एलोकेशन किस पे जाएगा। ब्यूरोक्रेट ऐसे अपने हिसाब से तो नहीं बोलेगा कि नहीं वहाँ से सेंट्रल से पैसा आया, वी विल डू इट। मुझे पड़ता है बजट की प्रॉब्लम होगी घुमा फिरा के, तो दैट इज़ द इशू मेनली। ये मेन इशू है। हाँ वही होगा, हर एक चीज़ में अगर कोई क्लॉज स्कीम कुछ भी गवर्नमेंट में फंसती है तो वो वैसी फंसती है। मैं गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहता हूँ 24 घंटे, तो आई नो कि क्यों होता है, क्यों डिले होता है। तो जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि सरकारें तमाम मामलों को, खासतौर पर आरक्षण के मामले को, लोगों का साफ तौर पर कहना है भुनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की जनता ये सब चीज़ें और बारीकियाँ हैं अब सब समझने लगी है, और जाहिर तौर पर है कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो इसकी बारीकियाँ भी समझ रहे हैं। लेकिन हम आरक्षण को लेकर बात करें, अभी भी मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।